इस चर्चा से पूर्व पहले मैं आपसे इस ज्योतिषी पर चर्चा करता हूं। ज्योतिष के जनक महर्षि पाराशर स्वयं कहते हैं, यह विद्या ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी। नारद जी ने ज्ञान शौनक आदि ऋषियों को दिया और उन ऋषियों से ये विद्या मुझे जैसी मिली वैसी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। महर्षि पाराशर महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। महर्षि वशिष्ठ जो राजा दशरथ के समय में ब्रह्म ऋषि से, दो ऋषि आप सभी जानते होंगे, ब्रह्म ऋषि महर्षि वशिष्ठ और राज ऋषि जो राजा गाध के पुत्र थे विश्वामित्र। जब ब्रह्मा जी ने महर्षि वशिष्ठ को पुरोहित का कार्य दिया तो उन्होंने क्षमा याचना की ब्रह्मा जी से और हाथ जोड़कर कहा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर नंदा। प्रभु, ये पुरोहिती का कार्य बड़ा निंदनीय है, इसकी निंदा की गई है वेद पुराणों और सभी ग्रंथों में, मुझे क्यों ये दे रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको इसी के माध्यम से प्रभु के दर्शन होंगे। और जब श्री राम का राज्याभिषेक होने को था, महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को अपने कक्ष में बुलाया और उनके चरण पकड़कर बैठ गए। प्रभु, मेरे से बहुत अपराध हुआ है, मैंने आपसे अपनी सेवा कराई है, प्रभु से सेवा कराई है, मुझे इससे मुक्त करें। तो प्रभु श्री राम हंसे और उन्होंने कहा कि बोलिए आप क्या चाहते हैं, और उनको वरदान दिया कि आप हमेशा मेरे चरणों में रहेंगे और आपकी आने वाली संतति ज्योतिष का विकास करेगी। तो कलयुग में पुरोहिती जो सतयुग में जब 100% धर्म का अनुसरण करते थे, धीमे धीमे इसका ह्रास होने लगा। त्रेता में 75% धर्म का अनुसरण करने वाले थे, द्वापर में 50% और कलयुग में 25%। और कलयुग में इन पुरोहितों ने, ऐसा नहीं कि उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं था, ज्योतिष का ज्ञान था, ग्रंथ पढ़े थे या ग्रंथ अपने माता पिता से सुने थे, लेकिन पूरी शिक्षा ना होने के कारण उन्होंने देश काल परिस्थितियों के अनुरूप इस कॉम्बिनेशन को बदला नहीं। और जो संस्कार, जो परिस्थितियां जब ये ग्रंथ लिखे गए थे या ग्रंथ जब सुनाए गए थे, और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। भारतीय विद्या भवन ने अनुसंधान के माध्यम से यह सिद्ध किया कि ग्रंथों में लिखे गए श्लोक पूर्ण न होने के कारण, क्योंकि वो ग्रंथ लिखे नहीं गए थे, ग्रंथ सुने गए थे, उनमें बदलाव की आवश्यकता है। और निरंतर अनुसंधान के माध्यम से न जाने कितने
एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन या योग जिनसे डर पैदा कर दिया था उसको समाप्त कर दिया। काल सर्प योग, शनि की साढ़े साथी, सिंहस्थ शनि, न जाने कितने, इस पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र जैसे मयूर के मस्तक पर शिखा होती है, सर्प के मस्तक पर शोभायमान होती है, वैसे ही वेदांत शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र सबसे शीर्ष पर है। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ है वो शास्त्र जो ज्योति लाए, जो आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे, प्रकाशमान कर दे। वो शास्त्र जो पिछले प्रारब्ध में, जो पिछले जन्मों में हमने गलत कार्य किए, जो दंड भोगने हम इस जन्म में आए, इस जन्म के कर्मों से उन प्रभावों को कैसे हम कम कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र ये है। ज्योतिष शास्त्र की 3 शाखाएं हुई। पहली शाखा गणित या सिद्धांत थी, दूसरी शाखा संहिता थी, तीसरी शाखा जातक या होरा थी। गणित से हमने ग्रहों की चाल के बारे में जानकारी की, ग्रहण कब लगेगा, किस महीने में लगेगा, कब प्रारंभ होगा, कितना काल होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो शुभ होगा या अशुभ होगा, किस देश पर शुभ या अशुभ होगा। इसी तरह होरा शास्त्र ने व्यक्ति विशेष के जन्मकाल के समय जो ग्रहों का प्रभाव था, उसका प्रभाव जीवन पर क्या पड़ेगा। इस प्रकार ये तीनों जो शाखाएं थी, ये विशेष मकसद से बनी थी। ज्योतिष का विवरण हमें सबसे पहले वेदों में मिलता है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिन वेदों ने जीवन की जटिलताओं को समझाया, ज्योतिष को वेदांग के रूप में मानव के समक्ष रखा। 6 वेदांग हुए। वेदांग की नाक शिक्षा, हाथ कल्प, मुख व्याकरण, कान निरुक्त, नेत्र ज्योतिष, पैर छंद कहलाए। सबसे पहले ज्योतिष का ज्ञान मौखिक रूप से दिया गया। धीमे धीमे वो मेमोरी के आधार पर पुस्तकों में परिवर्तित हुआ और विदेशी आक्रांताओं ने उन पुस्तकों को, उन ग्रंथों को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार यह ज्ञान पहले कुलीन वर्ग तक सीमित था। आप सभी जानते होंगे, हर राजा महाराजा की मंत्रिमंडल में एक पुरोहित हुआ करता था, ज्योतिष का ज्ञाता हुआ करता था, जिसके आधार पर वो हर निर्णय लिया करता था। लेकिन धीमे धीमे वक्त के बदलाव ने, समाज के विकास ने इस विधा की तरफ एक आम आदमी को भी पहुंचाया। ज्योतिष जो आपके अंदर की ज्योति को जला दे, अंदर की ऊर्जा को उजागर कर दे। आप जानते हैं 3 प्रकार की ऊर्जा होती है: भौतिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा। और ज्योतिष विद्या इन तीनों ऊर्जाओं का विकास करती है। ऊर्जा कितनी जागृत होगी, आपका व्यक्तित्व में कितना समावेश होगा, आपका प्रारब्ध कितना निर्धारित करेगा। आपके बर्थ चार्ट में जो ग्रह विभिन्न भावों, विभिन्न राशियों में बैठे हुए हैं, ये निर्धारित करेगा कि आपकी प्रभु से समीपता क्या है। शास्त्रों के अनुसार मानव का विकास के साथ साथ इन ऊर्जाओं के ह्रास के साथ हुआ।
सतयुग में ये ऊर्जा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। धीमे धीमे कलयुग में इन ऊर्जाओं का ह्रास होता गया। इसी प्रकार मानव का उद्भव कैसे हुआ, आप सभी को जानते हैं। दशावतार के क्रम से मानव का उद्भव या विकास हुआ। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।